सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए, जो आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और ये समय दिया कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, वो बहुत सामर्थी है, बहुत पावरफुल है। और मेरी प्रार्थना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी और आपकी मदद करे कि हम इन वचनों को, इस आज के संदेश को समझ पाएं, क्योंकि शैतान को बहुत नफरत है इन संदेशों से। आइए, इससे पहले हम आज के वचन मनन पर चलें, इससे पहले हम प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम को। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का ये सुंदर दिन, ये समय आपने हमारे जीवन में दिया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आप मेरे मन के अनुसार सोचें और मेरे होठों के द्वारा बात करें, ताकि आपका वचन उस हियाव के साथ, उस खराई के साथ प्रीच किया जाने पाए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई इस सेशन के अंदर चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप मदद करें कि आज का ये संदेश प्रभु मेरे लिए और सब सुनने वाले लोगों के लिए एक बड़े आशीष का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, इस सेशन में आपकी अगुवाई चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियो, आज का जो संदेश है वो बहुत सामर्थी है और मैं बहुत उत्साहित हूं इस वचन को आप लोगों के बीच में लेकर आने के लिए। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है समृद्धि के लिए विश्वास। समृद्धि यानी कि संपन्नता या वैभव, उसके लिए विश्वास, किस तरीके से हम विश्वास का इस्तेमाल करके जो परमेश्वर की इच्छा है। अब जानते हैं, समृद्धि ये मनुष्य की योजना नहीं, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमें समृद्ध बनाना चाहता है। पर क्या आप जानते हैं, ये जो शब्द है समृद्धि, कलीसियाओं में इसको बहुत गलत समझा गया। जब कभी कलीसियाओं में समृद्धि का या संपन्नता का प्रचार किया गया तो लोगों ने सोचा कि जो प्रचारक समृद्धि के प्रचारक है वो कामुक हैं या वो लालची हैं, या अलग अलग प्रकार की बातें उन्होंने सोची और लोग सोचा कि इसीलिए ये लोग समृद्धि का प्रचार कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर आपको और मुझे समृद्ध बनाए। प्रारंभिक जो शिक्षाएं थी, प्रारंभिक शिक्षाओं को लोगों ने वचन से अधिक महत्व या वचन से अधिक बड़ा महत्व दिया, वचन से बढ़कर समझा। इसीलिए गरीबी को लोग सोचते हैं कि गरीब होना एक आत्मिक बात है। पर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग समृद्ध हो जाएं। परमेश्वर चाहता है उसके लोग संपन्न हो जाएं। बहुत सारे ऐसे ईमानदार विश्वासी हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो कभी भी समृद्धि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। पर परमेश्वर अब एक ऐसी पीढ़ी को उठाकर खड़ा कर रहा है जो समृद्धि में जीवन बिताएगी। और मैं उस पीढ़ी से बात कर रहा हूं जो पीढ़ी परमेश्वर की सच्चाई को जानकर उस समृद्धि में या बहुतायत में जीवन को बिताने वाली पीढ़ी है। प्रियो, क्या आप जानते हैं, होशे की किताब में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे बिन ज्ञान के नाश हो रही है। आप जानते हैं, यह परमेश्वर की इच्छा या उसकी योजना नहीं है कि उसके लोग गरीबी में मर जाएं या उसके लोगों के पास चीजों का अभाव हो। कुरिन्थियों में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि जो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यानी कि परमेश्वर है जो ये चाहता है कि आप और मैं धनी बन जाएं। प्रियो, आज जो संदेश मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं
मेरी ये प्रार्थना है और मेरा ये विश्वास है कि ये संदेश लोगों को एक उस सच्चाई का प्रकाशन देगा परमेश्वर के वचन से, और लोग जब उस सच्चाई को जानेंगे। अब जानते हैं प्रभु का वचन ये कहता है कि when you know the truth, truth will set you free, यानी कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और अब जानते हैं हम सत्य को कब जानेंगे। यूहन्ना 8 उसका 31 वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, या तुम मेरे वचन के अंदर बने रहो, तब तुम सचमुच मेरे चेले हो। और फिर 32 वचन कहता, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो तब हम उसके सत्य को या उस सच्चाई को जान पाएंगे। और आज जिस सच्चाई को हम जानने जा रहे हैं वो है समृद्धि के लिए परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं और आप ध्यान धरकर इस वचन को सुने, क्योंकि आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज वो सच्चाई हम पर प्रकट होने पाए और पवित्र आत्मा मेरी और आपकी मदद करे ताकि हम उस भेद को, उस सच्चाई को अच्छे तरीके से समझ पाए, सीख पाए। और ये केवल तभी संभव है जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन वचनों को समझेंगे और इन वचनों को सीखेंगे। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। यहां पर लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रिय, क्या आप परमेश्वर के वचन में देख पाए कि परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर कह रहा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही, यह लिखा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसका मतलब बीमारी और गरीबी ये आत्मिक बातें नहीं हैं। कई बार लोग बीमारी को और गरीबी को आत्मिक समझ लेते हैं, पर प्रभु क्या कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। अब जानते हैं मसीह लोग ये सब जो शब्द ना सब बातों में इसको नहीं समझ पाते। तो प्रभु क्या कह रहा है, सब बातों में तू उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु ने आपकी और मेरी चंगाई के लिए अपने पीठ के ऊपर कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। वैसे ही बाइबल में बताती है 2 कुरिन्थियों 8:9 में कि वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या बन जाए, हम धनी बन जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम या उसके लोग समृद्ध हो जाएं। और आज हम इस शब्द को समृद्धि, इसको ग्रीक और यूनानी दोनों भाषाओं में देखने जा रहे हैं। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। समृद्धि जो शब्द है ये ग्रीक शब्द यूओडू से आया है। मैं फिर से बोलूंगा, ये ग्रीक शब्द यूओडू से आया है जिसका अर्थ है सड़क पर मदद करना, पहुंचने में सफल होना, व्यापारिक मामलों में सफल होना और एक समृद्ध यात्रा करना। मैं फिर से इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। सड़क पर मदद करना, पहुंचने में सफल होना, व्यापारिक मामलों में सफल होना, एक समृद्ध यात्रा। यानी कि समृद्धि जो है वो एक यात्रा है जो हम जब इस संसार के अंदर यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा के अंदर हर दिन हर कदम पर हम उस बहुतायत को, परमेश्वर की बहुतायत को महसूस करने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हम खुले स्वर्ग से जुड़े हैं। हमारा स्रोत जो है वो परमेश्वर है। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे जब गर्भ में बच्चा आता है
जब गर्भ में बच्चा होता है, जो जरूरतें बच्चे की होती हैं वो उस नाभि के द्वारा, उस नाली के द्वारा उस तक एवरी डे, हर दिन पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ा है? वो उस नाभि के साथ जुड़ा है। वैसे ही हमारा स्रोत परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो सारी चीजें जो हमारी जरूरत की है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो इसका मीनिंग क्या है? सड़क पर मदद करना, यानी कि जब आप चल रहे हैं, रास्ते में हैं, हर जगह आपकी मदद हो, पहुंचने में सफल होना, यानी कि आप जिस मार्ग तक आप जा रहे हैं वह आपकी डेस्टिनी फुलफिल है, पूरी होने के लिए मदद करना। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर सफलता, ये सब चीजें जो हम सीख पाते हैं, ये है योडू शब्द, जो ग्रीक शब्द है, उसका मीनिंग। और जब इसको हम तोड़ते हैं अलग अलग भाग में, तो योडू जो शब्द है उसका पहला भाग यू का अर्थ है अच्छा या अच्छा किया गया, और जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एरिया में सब कुछ अच्छा करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। और अभी इसी शब्द को मैं इब्रानी में भी, समृद्ध जो शब्द है, इब्रानी शब्द दासेन से आया है, जिसका अर्थ है हष्ट पुष्ट होना, संतुष्ट करना, अभिषेक करना। मैं फिर से पढ़ूंगा। इब्रानी शब्द दासेन से ये समृद्ध जो शब्द है वो आया है, जिसका अर्थ है हष्ट पुष्ट होना, संतुष्ट करना, अभिषेक करना। सो समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है। समृद्धि केवल और केवल पैसा नहीं है। समृद्धि इससे और बहुत ज्यादा बढ़कर है। पैसा एक हिस्सा है समृद्धि का, पर परमेश्वर हर एरिया में, हमारे आत्मिक क्षेत्र में, हमारे शारीरिक क्षेत्र में, हर प्रकार से हमें संपन्न बनाना चाहता है। और ये समृद्ध शब्द अभिषेक को भी दर्शाता है। ये परमेश्वर के फेवर को दर्शाता है, और आप जानते हैं ये परमेश्वर के साथ को दर्शाता है। और जब परमेश्वर का साथ हमारे साथ होता है वो हमें समृद्ध या धनी बनाता है। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं और लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो क्या बन गया? वो धनी बन गया। अब मेरी बात को समझ पा रहे? तो समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है। पैसा इसका एक भाग है, एक हिस्सा है। ये धन से बहुत अधिक बढ़कर है। पैसा आमतौर पर पहली चीज है जो समृद्धि के विषय पर बात करने पर हमारे दिमाग में आती है। हमें दुनिया ने यह मानने के लिए रिझा लिया है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा वह समृद्ध है, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसे लोगों को भी देखोगे जिनके पास बहुत पैसा है पर उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में प्रेम नहीं है। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि यह व्यक्ति इतना गरीब है कि इसके पास सिर्फ पैसा ही है। मैं आपको बता रहा हूं, बिना आनंद, बिना अच्छे स्वास्थ्य के पैसा एक श्राप है। पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या क्या देना चाहता है? वो सिर्फ पैसा ही नहीं, वो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है। वो आपके घर में, आपके परिवार को आनंद और खुशियों से भरना चाहता है। वो हमें अभिषेक से भरना चाहता है। वो हमें समृद्ध यानी संपन्न बनाना चाहता है हर एरिया में, चाहे वो हमारे शारीरिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो हमारे आत्मिक क्षेत्र की बात हो। तो समृद्धि केवल पैसा नहीं है। समृद्धि पैसे के साथ साथ आनंद, एक अच्छा स्वास्थ्य, अभिषेक, ये सब चीजें हैं। हर एक एरिया में हष्ट पुष्ट या संतुष्टि, ये सब चीजें इस समृद्ध शब्द में आता है। और हमने दोनों इब्रानी और ग्रीक दोनों में हमने समृद्ध जो शब्द है उसके मीनिंग को हमने देखा है। और अब क्या आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, जब पैसा आता है वो हमें भ्रष्ट कर देता है।
पर ये बहुत गलत एक मिथ है, एक भ्रम फैलाया गया है। क्योंकि आप जब देखेंगे जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो आदम को बनाने से पहले अदन की वाटिका में वो सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई जो आदम के लिए जरूरी थी। यानी कि आदम को उन चीजों के लिए मेहनत नहीं करनी थी, या आदम को उन चीजों के पीछे भागना नहीं था। पर जैसे परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, उससे पहले अदन की वाटिका में वो सारी चीजें परमेश्वर ने आदम के लिए बनाकर रखी। और आप जानते हैं, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो आदम को परमेश्वर ने कहा, बी ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। तो आदम की जो जरूरत है, परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पहले ही बनाया, यानी कि वो धनी था। हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत सारे पशुओं के साथ, बहुत सारे सोने धन संपत्ति के साथ आशीषित किया, पर बाइबल बताती है कि वो विश्वास का पिता कहलाया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अय्यूब का एक उदाहरण है, जो उस समय के लोगों में सबसे अमीर था, पर क्या उस अमीरी ने उनको भ्रष्ट किया? नहीं। बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। इसहाक, परमेश्वर ने इसहाक को क्या किया? उसको आशीषित किया, उसको धनी बनाया। याकूब, यूसुफ, डैनियल, नेहमाया, एस्तर जो पटरानी बनी राजा की, उजिया, जकरिया, अरमतियाह का यूसुफ, खूजा का मंत्री, ये लोग अपने अपने समय के धनी लोग थे। पर एक दूसरी जगह हम देखते हैं कि जब यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, तो इसके पास जो घटी थी, ये भ्रष्ट था, या जिनके पास बहुतायत में धन था वो भ्रष्ट थे। अब जानते हैं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को ब्लेस किया, अब्राहम को आशीषित किया, तो उसने इसलिए नहीं किया कि वो आशीषित हो जाए, पर इसलिए किया कि अब्राहम जाति जाति के लिए आशीष का कारण ठहरे। और प्रियो, जब परमेश्वर आपको और मुझे समृद्ध बनाता है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाता, वो इसीलिए हमें समृद्ध बनाता है कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है कि वो हमें समृद्ध बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें समृद्धि में चाहता है कि हम समृद्धि के अंदर जिए, हम बहुतायत के अंदर जिए। और मैं एक और वचन जो बहुत सामर्थी है, मैं पढ़ूंगा बाइबल से, और यह है 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय को हम देखेंगे। इसके 8 वचन से हम देखेंगे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर तो तैयार है सब प्रकार का अनुग्रह। जैसे मैंने बताया, समृद्धि केवल पैसा नहीं है, वरन परमेश्वर हमें सब बातों में समृद्ध या संपन्न बनाना चाहता है। यहां लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, आप एक एक शब्द पे ध्यान देना, हर बात में और हर समय, एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं, हर बात में और हर समय सब कुछ। खाली एक बात के विषय में बाइबल बात नहीं कर रही। अब जानते हैं, हमने 3 यूहन्ना 1:2 में जब पढ़ा, तो वहां लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति करे। तो यहां प्रभु क्या कह रहा है? जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः
जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। तो यहां पर यह वचन कितना स्पष्ट रूप से हमसे बातें कर रहा है, और यह वचन बता रहा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत के साथ देना चाहता है, जिससे हर बात में हर समय जो कुछ हमें आवश्यक हो वो हमारे पास हो। वरन इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है हर एक भला काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब इस समृद्धि में या इस संपन्नता में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? अब वचन कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और खाने के लिए रोटी देता है। प्रियो, परमेश्वर जब हमें समृद्ध करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करता है? वो हमें बीज देता है, ताकि उस बीज को हम बोएं और हम परमेश्वर से उस 100 गुना प्रतिफल को काटें। अब जानते हैं, हमने आज का संदेश स्टार्ट किया, उसका टाइटल हमने रखा है समृद्धि के लिए विश्वास। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? समृद्धि के लिए विश्वास करना पड़ेगा, तब आपको बीज बोना पड़ेगा। आपके अंदर तब विश्वास होगा, तब ही आप बीज बो पाएंगे। और जब आप बीज बोएंगे तो वचन क्या कह रहा है कि अतः जो बोने वाले को बीज और खाने के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। इस बात पर ध्यान दे, वो क्या करेगा? वो तुम्हें फलवंत भी, वो बीज को फलवंत भी करेगा। यानी कि बीज देगा कौन? परमेश्वर। उसको फलवंत कौन करेगा? परमेश्वर। आपका और मेरा काम है सिर्फ उस बीज को लेना और बो देना। प्रियो, ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर विश्वास आएगा। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। और अब जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरा यह विश्वास है कि अब आपके अंदर वो विश्वास आ रहा है और परमेश्वर आपको बीज देगा। आपको और मुझे क्या करना है? उस बीज को बोना है। और जब हम बोएंगे तो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ूंगा। 11वां आयत क्या कहती है? 9 का 11, दूसरा कुरिन्थियों। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। तो हर एक एरिया में परमेश्वर तैयार है आपको और मुझे आशीष देने के लिए। प्रियो, इस समय जरूरत है कि हम उस सच्चाई को पहचान लें कि समृद्धि जो है ये परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना है आपके और मेरे लिए। पर यह परमेश्वर की योजना है, इसका मतलब यह नहीं है कि अब सब कुछ अचानक आपके गोदी में या आपकी झोली में आके गिर जाएगा। परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत अपने वचन के अंदर हमें दिए हैं, और जब हम उन सिद्धांतों को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो हम उसके प्रतिफल को देखेंगे। इसलिए आज प्रभु आपसे और मेरे से कह रहा है, वो क्या करेगा? वो हमें बीज देगा। हमें, आपको और मुझे क्या करना है? उस बीज को बोना है। और जब उस बीज को हम बोएंगे, बाइबल कह रही है उस बीज को फलवंत भी परमेश्वर करेगा। सो प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि आज के इस संदेश को आप समझ पा रहे होंगे, और अब आपके पास एक मौका है जो परमेश्वर की ओर से है कि आप अपने बीजों को बोएं जो परमेश्वर ने आपको बीज दिए हैं, और आप फलवंत हो जाएं। यदि आप इस सेवकाई को मदद करना चाहते हैं, आप इन संदेशों से आशीषित हो रहे हैं और आशीष पा रहे हैं, और यदि आप हमारे पास बीज को बोना चाहते हैं, तो आप, ये जो आपके सामने अभी डिटेल्स आ रही हैं, आप अपने बीज को बो सकते हैं। या परमेश्वर किसी व्यक्ति को आपको दिखा रहा है, किसी परमेश्वर के दास को दिखा रहा है,
या किसी और व्यक्ति को दिखा रहा है जहां जिनके जीवन में जाके आपको बीज बोना है, आपको वहां जाकर बीज बोना है। हम केवल ये नहीं कह रहे कि हमारे पास बीज बोना, नहीं, जहां परमेश्वर, जिस कलीसिया में आप रोपे गए हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा, वहां जाकर बीज बोएं। आपको जाना है, बीज बोना है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश को आप समझ पाए होंगे और मेरी ये प्रार्थना है कि आप में से हर एक व्यक्ति समृद्ध बन जाए, धनवान बन जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, इस सुने गए वचन की आशीष हर एक मेरे भाई और बहन के जीवन में आने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, ये जितने भी लोग आपके वचन को सुनकर उस पर अमल कर रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि इनका जीवन पिता उन आशीषों से भरने पाए और अपने जीवन के हर एक एरिया में पिता ये संपन्नता को पिता परमेश्वर देखने पाए और उस बहुतायत को देखने पाए। और प्रभु पिता, आपकी जो योजना हमारे लिए है उसको हम फुलफिल करने पाए। उन सारी आशीषों को पाकर हम दूसरों के लिए एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। और साथ ही प्रभु, आपका वचन कहता है कि जिस प्रकार से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। इस समय मैं डिक्लेयर करता हूं कि यदि कोई बीमार व्यक्ति भी इन वचनों को सुन रहा है, यीशु के नाम में मैं आदेश देता हूं कि वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। हर एक गरीबी दूर हो, हर बीमारी दूर हो यीशु के नाम में, क्योंकि ये शैतान की तरफ से भेजा गया झूठ है कि बीमारी और गरीबी ये आत्मिकता का एक चिन्ह है। इसको हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं और लॉर्ड आपके वचन की सच्चाई की घोषणा करते हैं। और आपका वचन कहता है कि हम आशीषित हैं लॉर्ड, हम भले चंगे हैं लॉर्ड। थैंक यू, आपने मेरी प्रार्थना सुना यीशु के नाम में, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।